सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार महतो हुआ। ग्राम गोविंदपुर, थाना मेहरमा, जिला गोड्डा, झारखंड के निवासी है। आज आपके परिवार में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या दायित्व रहा, किस तरह से इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की? हमारा शुरू से मैंने रहा कि एजुकेशन मैंने पाना, बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छा एजुकेशन देना, हमने उसी पर पहल किया। साथ में मेरी जीवन संगनी रही, पूरा सहयोग रहा बच्चों को। मैंने हम तो घर में नहीं ज़्यादा रहते थे, टाइम नहीं दे पाते थे। ये बच्चों को, दोनों बच्चों को मैंने टाइम पे स्कूल जाना, पढ़ाना, आना जाना, टिफ़िन खाना, सब पूरा ये रहा। संस्कार भी अच्छा दी जाके, उसी का मैंने आज इतना बड़ा कामयाबी हासिल हुआ। अच्छा, आपका बेटा अभी किस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं? अभी वो झारखंड JPSC मैंने 168 रैंक है उसका, उसी में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग को 4 बजे सुबह में खबर आया कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तब हम लोग जाने। अच्छा, जैसा देखा जा रहा है हर क्षेत्र में, हर शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां भी काफ़ी आगे हैं और बेटे कम आगे हैं। तो आपने अपने छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं? छोटे बेटे हैं। छोटे बेटे के द्वारा SDM की एक उपलब्धि, जो बहुत बड़ा पोस्ट होता है, तो क्या कुछ कहिएगा? उनके जैसे और भी सहपाठी हैं, तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो उन लोगों को, उनके माता पिता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? किस प्रकार गार्जियन सपोर्ट करे अपने बच्चे को? गार्जियन का सपोर्ट मैंने तो केवल पैसा गार्जियन दे सकता है। बच्चे को अपना एक टारगेट रखना होगा। जब लक्ष्य नहीं, जब तक कोई बच्चा रखे, कामयाब नहीं हो सकता है। उसको अपना एक लक्ष्य रखना पड़ेगा। क्लास 5 में ही जब मेरा बच्चा पढ़ रहा था, उसी समय बोला था मैं IAS बनूंगा। कोई भी पूछता था तो कि क्या बनोगे पढ़ के, तो बोलता था कि मैं IAS बनूंगा। उसी समय से उसका मिशन रहा। आज तक मैंने कोई भी लन फन, पर्व त्यौहार, शादी विवाह से वो हमेशा दूर रहा। पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। अभी आपने बताया था कि शायद UPSC का भी तैयारी? हाँ, UPSC का PT निकल गया है, मेंस का परीक्षा है, उसका तैयारी कर रहा है दिल्ली में रह के। मेंस का भी एग्जाम जल्द आने वाला? हाँ, 21 तारीख को आने होगा। क्या बन गया? पुलिस। SDM। अच्छा, चाचू मांगते थे मिठाई, चॉकलेट ला के देते थे कि आपको पीटते भी थे? नहीं पीटते थे। नहीं पीटते। अच्छा, चाचू तो SDM बन गए, आपको क्या बनना है? हमको पुलिस बनना है। आपको ही पुलिस बनना है? किस क्लास में पढ़ाई करते हो आप? तो वो भी घर में पढ़ते हैं। सुनो ना दीदी, तुम लगाती अच्छा, है अभी क्या? कौन पढ़ाता है? मम्मी पढ़ाती है? दादा दादी कौन पढ़ाते हैं? मम्मी पढ़ाती है हमको। सबसे ज्यादा पीटता कौन है? मम्मी पीटती है। दादा दादी? दादा दादी नहीं पीटते हैं। पापा? पापा भी नहीं पीटते। मम्मी पीटती है ना? मम्मी वायरल हो गई है। आज आपके परिवार में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके बेटे SDM बन गए हैं। मैं बहुत खुशी है कि मेरा बेटा SDM बन गया है और मेरा खुशी का आंसू रुक नहीं रहा है सुबह से ही। एक माँ के लिए एक गौरवान्वित क्षण होता है, तो क्या मतलब कितना कष्ट झेलना पड़ा उनको? जैसे होता है शुरू में परिवार की हालात, तंगी, बचपन से जो होता है, आज हम लोग बहुत आगे निकल गए। शुरू में कितना कष्ट झेला? बहुत कष्ट हुआ था, पढ़ाने लिखाने में बहुत कष्ट हुआ। सारा जमीन जगह सब बेच दिए बच्चे को पढ़ाने में। 3 महीना से हम बच्चे को जो दिल्ली में रखने के लिए पैसा, बहुत परेशानी। 3 महीना से हम दूसरे से लेके पैसा उधार करके 3 महीना कर्जा लेकर के बच्चे को हम पढ़ाए और जमीन भी सब बेच दिए पढ़ाने में। क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे माँ पिता हैं जो कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद हार जाते हैं, या फिर उनका बच्चा पढ़ते कभी हार मान लेते कि आगे की पढ़ाई। हम हार नहीं माने, आज तक नहीं हार माने। हम उसको हौसला देते रहे, बेटा हो जाएगा, तुम बन जाएगा बेटा। आपने हिम्मत कभी टूटने नहीं दिए टूटने। हर समय 1-2 परीक्षा में मैंने फेल हो गया भी, तो मैंने उसको कहा हो जाएगा बेटा, तुम पढ़ते रहो, लिखते रहो, हासिल कर लेगा एक दिन। उसको हम हौसला देते रहे। लोग मैंने सपोर्ट करते रहे कि तुमको नहीं देखना है। पैसा नहीं रहता था, हम दूसरे से ले करके पैसा देते थे। कुछ सामान तुम मैंने हारना नहीं, घर की परेशानी को नहीं देखना है, तुम अपना लक्ष्य देखो।
वो लक्ष्य पर रात हमेशा दिन अधिक मेरा रहा बच्चा। नौकरी था, मैंने नौकरी छोड़ दिया उसी के बच्चे के चलते। बच्चे को गौथल स्कूल में पढ़ाते थे, हम आते थे ड्यूटी करके 3 बजे 4 बजे कभी आते थे। घर में कोई नहीं रहता, हम अकेले थे, कुछ कोई नहीं था। अच्छा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा किस स्कूल गौथल से स्कूल गौथल से इंटर तक हुई, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। हाँ। चलते हमने नौकरी छोड़ दिया है उसी को पढ़ाने के। मेरा बच्चा बन जाएगा तो मेरा स्कूल नौकरी में पढ़ाने जाते थे? नहीं, एनएम थे हम, एएनएम थी। बुआरी जोर में। 2 साल ड्यूटी के हमके बच्चा को तुम देखो, हम रहते नहीं हैं। अच्छा, ये उनका कौन सा अटेम्प्ट था? जेपीएससी का पहला अटेम्प्ट था। पहला था। कहते हैं बड़ा भाई जो होता है वो पिता के बाद अगर अपने छोटे भाई परिवार के लिए है तो उच्च स्थान है, बड़ा भाई का स्थान भी पिता के दर्जा से कम नहीं होता है। तो आज आपका छोटा भाई इतने बड़े पोस्ट पे चले गए हैं, एसडीएम बन गए, तो कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिएगा? बहुत खुशी हो रहा है और उस चीज़ को बयां नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका बचपन हमने देखा है, सब कुछ देखा है। जब से वो गौथल्स में पढ़ा तब मेरे साथ स्कूल आता जाता था, उसके साथ हम गए हैं और हमेशा वो क्लास में फ़र्स्ट आया है। उसके लिए हमेशा हम खुश होते थे कि नहीं फ़र्स्ट आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। फिर उसके बाद उसने 10th किया, उसके बाद फिर 12th भी वही गौथल से ही किया। उसका कहीं भी कोई परेशानी या मार्गदर्शन में कुछ प्रॉब्लम आता था तो एक बार हमसे पूछता था कि हाँ ये कर रहे हैं, क्या करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या करें नहीं करें। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर उनको हम साथ में लेके गए एडमिशन कराने के लिए। वहाँ हमने उनका एडमिशन कराया, सारा कुछ करके फिर हम वापस लौटे। फिर उसके बाद 3 साल उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना पॉलिटेक्निक साइंस से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर तैयारी करी और यूपीएससी का भी एग्ज़ाम उनका मेंस देना है और जेपीएससी का ये पहला अटैम्प्ट ही था और इसमें भी उनको सफलता मिल गई है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है एक ही छत के नीचे 2 भाई रहते हैं, कोई राम लक्ष्मण बन जाते हैं तो कोई विभीषण और रावण बन जाते हैं। तो अभी का जो माहौल चल रहा है हमारे क्षेत्र में नहीं, हर जगह, कि बड़ा भाई का जैसे शादी हो जाता है तो होता क्या है कि आप देख रहे हैं पारिवारिक और आपसी विवाद बढ़ जाता है। तो ऐसा तो आप लोगों के बीच नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जबकि हम लोग जब छोटे थे ना तो बहुत दिन तक हम लोग एक ही थाली में खाना खाते थे। लोग देखते थे कि बोलते थे कैसे दोनों एक थाली में खाना खा रहा है। ये चीज़ देख के बहुत लोग को आश्चर्य होता था और ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हम एक बहुत प्रेम है हम उनसे और उसको भी हमसे बहुत प्रेम है और हम उसका आगे ऊपर जाने की कामना हमेशा करते रहते हैं। उन तमाम बड़े भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा कि छोटे भाई को किस प्रकार ट्रीट करे, किस प्रकार प्यार दे और किस प्रकार आगे बढ़ाए? देखिए, बड़े भाई को क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा कुछ पहले उन्होंने दुनिया देख लिया है तो उनको छोटे भाई को उनका मार्गदर्शन हमेशा करते रहना चाहिए कि ये क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको वो सही गलत का पहचान पहले हो चुका है। वो आप उनको आगे फॉरवर्ड करिएगा तभी उनको पता चलेगा कि हाँ कि ये सही है या गलत है, ये गलत है या सही है। और उन जैसे बहुत सारा बात होता है कि वो मम्मी पापा को नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बड़े भाई को एक अपना दोस्त की तरह मान के वो कुछ भी बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकते हैं। तो वो चीज़ उस तरह का छोटा भाई से रिश्ता बनाना चाहिए कि एक दोस्त की तरह होना चाहिए कि वो कुछ भी आपको कोई दिक्कत हो, बड़ा से छोड़ा या छोटा छोटा, तो वो शेयर करे, तभी वो आगे भी सपोर्ट होगा और फिर वो आगे भी बढ़ेगा। और हमारे बिहार में भाभी और देवर का जो रिश्ता होता है काफ़ी मजबूत रिश्ता होता है। चाहे किसी भी पर्व त्यौहार हो या घर वाली बात हो, भाभी देवर का एक अलग दोस्ताना टाइप का व्यवहार होता है। आज आपके देवर एसडीएम बन गए हैं तो क्या कुछ कहिएगा? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो एक एसडीएम के पोस्ट पे आएंगे और वो शुरू से ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल है। उसमें कोई ईगो जैसा कोई बात नहीं है कि वो उनको प्रॉब्लम, मतलब डाउन टू अर्थ है। तो और फिर वो जितना अच्छा से हम लोग के साथ रहते हैं, व्यवहार करते हैं, ये भी उनका सफलता का एक रास्ता है। इंसानियत के अकॉर्डिंग पूछना चाहेंगे हम लोग, आपके देवर की शादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका जेपीएससी का।
अभी अब आपके देवर एसडीएम बन गए, हो सके आपके नैयर के लोग वहाँ से बताए कि भाई मेरे यहाँ शादी करवा दो, देवरानी बना दो, क्या कुछ कहिएगा? वो तो उनका पर्सनल चॉइस होगा ना, वो उनका मतलब भाभी पर्सनल के चॉइस मन से है। नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन वो पहले उनका पर्सनल चॉइस को हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपको कैसी गोतनी चाहिए आप थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत से लोग देखेंगे, तो हो सके कि आपके हिसाब से जैसी आपकी को गोतनी चाहिए वैसा मिले। वो भी अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, और जैसा हम उनके साथ व्यवहार करेंगे वो बदले में मेरे साथ वैसा ही करेंगे, तो ज़्यादा डिपेंड करता है कि मेरा व्यवहार कैसा है। अभी एक आखिरी सवाल होगा, आप अपने क्षेत्र जी। के तमाम भाभी, जितनी भी भाभियां हैं, अपने देवर के साथ तो एक दोस्ताना व्यवहार रखती हैं, अपने देवर को आगे बढ़ाने का ख्वाब देखती हैं कि भाई हमारा देवर आगे बढ़े, कुछ बड़ा पोस्ट पे जाए तो हमारे परिवार का नाम रोशन होगा, समाज का होगा, खानदान का होगा। तो क्या कुछ करना चाहिएगा उन सभी भाभियों से? किस प्रकार वो देवर को मोटिवेट करे या फिर समझाए, आगे बढ़ाए? वो बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है जो कि बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, बट एक सिबलिंग के तौर पे वो अपना देवर को सपोर्ट कर सकते हैं, और उनको हमेशा मतलब मेंटली बहुत पढ़ाई के टाइम में बहुत ज़्यादा ये मेंटली प्रेशर रहता है, तो वो उसको माहौल को चेंज कर सकते हैं। वो क्योंकि भाभी और देवर का बॉन्डिंग ऐसा होता है कि वो हंसी मजाक भी करते हैं, तो वो उसको हमेशा पुश करे कि वो अच्छा करे, अपना करियर की तरफ एक फोकस्ड रहे। इधर के हम है नहीं। आपका बेटा एसडीएम बन गया है और अभी बहुत सारे रिश्ते नाते भी आएंगे, और अभी मनोज चाचा जी को काफ़ी कॉल आ रहा था, कब से हम देख रहे हैं, अभी भी फोन में फ़ोन आ रहा है, किसी का साइलेंट रखे हुए हैं। तो कैसी बहू रानी चाहिए आपको? वो तो जिस पोस्ट पर उसी तरह का न बहू चाहिए, बेटा उसी तरह का खोजेगा। दहेजो चाहिए? नहीं, दहेज हम नहीं लेंगे। हम बड़े बेटा कभी शादी के एक पैसा दहेज नहीं लिए। अभी भाभी तो बताई कि 10 लाख की नहीं, हम दहेज नहीं लिए हैं, कह नहीं सकती है, कहीं भी नहीं। हम एक पैसा नहीं, 1 रुपया तक नहीं लिए। जो अपना इसका परिवार वाला दिए, अपना बेटी को दिए, लेकिन हम 1 रुपया भी नहीं लिया। इसको क्या लेंगे हम? चलिए, हम लोग की भी शुभकामनाएं हैं कि भाई जी जल्दी से यूपीएससी कंप्लीट करें। करेगा ही, आप लोग का उसका आशीर्वाद दे, प्यार दे, इसी तरह फिर आइएगा मेरे घर। कि आगे जाए। नहीं, हम सोचते हैं कि मेरा बेटा आगे यूपीएससी तैयारी करे, किस तरह से फिर आकर के हम लोग के साथ मिले। और घर के दरवाजे पे एक लाल बत्ती का हमें लाल बत्ती का गाड़ी चाहिए। हाँ, बस यही सपना मेरा था, और कुछ नहीं। बहुत हम मेहनत की है बच्चे में। वो 4 बजे 3 बजे भोर में उठ करके खाना पीना, नाश्ता, टिफिन बनाना 2 बच्चे के करते थे। घर का भी काम सारा टोटल करते हुए, टाइम से खाना, टाइम से कपड़ा लता। गोथल स्कूल का जो मैम थी, इस सब इन लोग का ड्रेस जो हम पहना के भेजते थे ना, वो बड़ाई करती थी हमको कि ड्रेस पहन के आता है तो साहिल सुमन और सौरभ सुमन, ऐसे बोलती थी। ये लोग का ड्रेस में थोड़ा सा दाग भी नहीं रहता था।